जाई, चरना सुन चल जाई, तन से की प्रणाम, नैना सतगुरु दर्श कर, मुख सुमिरो राम, मुख सुमिरो राम, परां कछु सब करी, श्रवण हरि जस सुनि, मिनख तन लाओरी, श्रवण हरि गुण सुनि, मिनख तन लाओरी। दूसरे दिन की प्रथम सत्र की सत्संग में सभी सत्संगियों को प्रणाम। परमात्मा के सुमिरन की बात अभी चल रही थी कि सुमिरन हमें करना चाहिए। नियमबद्ध सुमिरन जब जीव करता है तो कुछ क्वालिटी उसमें उत्पन्न होती है। जिस तरह से नहाना धोना, शाम सुबह भोजन करना, शरीर की दैनिक क्रिया को हम एक कंपल्सरी सब्जेक्ट करके उसको कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा के सुमिरन को अभी गंगापुर वाले भाई साहब ने फरमाया कि 2010 से हमारे यहाँ सुबह की जो सत्संग होती है, सुमिरन का जो प्रकरण चलता है, वो बहुत अच्छी बात है कि एक दिन भी मिस नहीं होता है। बहुत बधाई के पात्र हैं गंगापुर के सभी सत्संगी। ऐसे ही हमको अपने आप को ही बधाई के पात्र बना लेना चाहिए। नियमबद्ध भोजन जिस तरह से हम लोग करते हैं, वैसे ही हम सबको सुमिरन में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि राम स्नेही हम बने जरूर हैं, पर परमात्मा से अगर रात दिन सुमिरन नहीं करते हैं तो ये जीव राम स्नेही कहलाने लायक है नहीं। किसी अमुक संप्रदाय में चले जाने से हम राम स्नेही नहीं बन जाते हैं। अगर संप्रदाय में न जाकर के दिन रात परमात्मा का ये जीव सुमिरन करता है तो वो राम स्नेही बन जाता है। राम स्नेही बन जाना का मतलब है, राम स्नेही होने का मतलब है परमात्मा का रात दिन सुमिरन करना, उस ठाकुर से, उस परमात्मा से, उस प्रभु से बिल्कुल स्नेह छोड़ना नहीं है। उस स्नेह से इस जीव मात्र को दूर होना नहीं। एक हरजत से लेंगे, निशिवास बज राम सने, नाम लिया निर्मल नर देई। चैन राम जी याद आ रहे हैं। चैन सुखी इस भजन को बहुत अच्छा बोलते हैं। निशिवास बज राम सने, नाम लिया निर्मल नर देई। चोरा शीतल नर तन पायो, चोरा शीतल नर तन पायो। अब ब्रह्म को सिर बारे उठायो, चोरा शीतल नर तन पायो। अब ब्रह्म को सिर बारे उठायो। 68 कहो कहाँ को गिरिए, सुरत समेत नाम में धरिए। सब जगह जाएंगे, देशाटन करेंगे, वो तीर्थाटन हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा। आप कितने ही तीर्थ स्नान कर लें, सब कुछ कर लें, उससे कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। सुरता को समेट करके नाम में धरना है। वो हम जीव कब कर पाएंगे? जब ऐसे सत्संग में आएंगे, एक नियमबद्ध
ये शरीर, ये मन, ये सुरता, ये आत्मा, ये चेतनता परमात्मा का सुमरन रात दिन करती रहेगी। उस नियम को हम बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं, तभी जाकर के ये जीव परमात्मा से विलग नहीं होगा और दूर नहीं होगा। तभी हम सब लोग राम से ही कहलाने के योग्य रहेंगे। और सटी कहो कहाँ को फिरिए सुरति समेत नाम में धरिए। घट 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 रमता राम न सूझे। सतगुरु बिन बाहिर फिर कूदे। सतगुरु की शरण में जानते नहीं हैं, संतों की शरण में जीव जाता नहीं है, वेदी जन की जीव शरण में जाता नहीं है। तरह तरह के गुरु बना लेते हैं और सतगुरु की पालक हम लोग करते नहीं हैं। गुरु और सतगुरु में बहुत फर्क है। गुरु ज्ञान देते ही हमसे दक्षिणा मांगता है, सतगुरु ज्ञान देते ही हमसे भाव, श्रद्धा, विश्वास मांगता है। सतगुरु का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, आइए हमसे भेद लीजिए और उस ज्ञान को सीखिए। गुरु का ज्ञान देते ही हाथ पर से उल्टा का सीधा हो जाता है कि लाइए दक्षिणा करिए। जो जीव मांगता है वो देने में कहाँ समर्थ है, तो समर्थ का शरणा लेना है, समर्थ का शरणा लेना है, सबल का शरणा लेना है। बाकी तो सारी चीजें निरर्थक है, ज्ञानहीन है, सारहीन है। अब कितने ही वेद पुराण हम लोग पढ़ लेंगे, पर निज नाम की भक्ति जो जीव करता नहीं है वो बिल्कुल बेकार भक्ति हम लोग करते हैं, क्षण भंगुर भक्ति हम लोग करते हैं, जो तटस्थ नहीं है। तो अतटस्थ की क्या बात करें, सुमिरन जब करेंगे जब हो जाएगा, बाकी रचना बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल बेकार है। वेदी जी हम सब लोग हैं, राम स्नेही हम सब लोग हैं, क्योंकि जो इस सत्संग में विराजमान है सब राम स्नेही। परमात्मा से प्रेरणा होता तो हम लोग यहाँ मुट्ठी भर लोग जो हम इकट्ठे हुए हैं वो न हो पाते। तो कौन? परमात्मा इस शरीर में विद्यमान है। चेतनता की आवश्यकता, सजग होने की आवश्यकता है, हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। घट घट रमता राम न सूझे। सतगुरु बनवा फिर पूजे। निकट, निकट मतलब पास में, निकट नीर की खबर न जानी। मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। निकट अंदर बसे हुए परमात्मा, पर पहचान नहीं कर रहे। जिनको जातिन पाइया गहरे पानी पेट। हो गोरी जू बन डरी रही किनारे भी। क्या खोजना है, क्या पाना है, ये बोरी कौन है, कैसे हम इसकी परीक्षा करें। इस शरीर की खोजना करनी है, इस चेतनता को सतर्क करना है, सुरता और शब्द को पहचानना है, एकाग्रता लाना है, मन की मलिनता को दूर करना है, मन में संतोष, श्रद्धा और सबूरी का भाव लाना है। श्रद्धा सबूरी आपने भी बड़ा होगा, पर श्रद्धा जब तक नहीं आता है, जब तक संग लोग नहीं मिलते हैं, भाव जरूर उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें प्रणाम करने की इच्छा होती है, पर धारण करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी बातें, नियम कानून कायदे बता दिए जाते हैं। हमारे निर्नाम की भक्ति में न कोई नियम है, न कोई कानून है, न कोई कायदा है। जब जीव की आंख खुले, जब जीव सतर्क हो जाए, परमात्मा के नाम का सुमिरन करने लग जाए, नाना धोना मर जाए जो करो, पर परमात्मा के नाम को विसारना नहीं है, भूलना नहीं है, उससे दूर होना नहीं है। इसलिए हिरण बार बार घूमता रहता है,
कस्तूरी कुंडली बसी मृग ढूंढे वन माई। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई। बाहर जाएंगे सरयू में, गंगा में, गोमती में सारे गोते लगा लेंगे। ठंडक शरीर की जब तक उसमें डुबकी लगाएंगे जब तक रहेगी। हमको किसमें गोता लगाना है, हमको किसमें डुबकी लगानी है? परमात्मा के निज नाम की भक्ति, उसमें शरीर अपने आप शीतल हो जाता है, मन ठंडा हो जाता है, मन में शीत लहर उठती है, हिलोरे उठते हैं कि परमात्मा की बार बार याद आती रहती है कि हम परमात्मा को कब याद करें। अरे वो डुबकी तो जब हम लगाएंगे, जब हम गोते खाएंगे तब तक ही लगाएंगे। उसको देशाटन कहते हैं, देशाटन कहते हैं। और परमात्मा के नाम के ये शरीर, ये मन, ये गोते लगाता रहेगा तो हिलोरे किसके आएंगे? राम रस के, शांति के, संतोष के, सबूरी के, कि नहीं अब कुछ नहीं चाहिए। कल किसने कहा था कि मैंने तो उदयपुर में कोई भाई मुझे मिले थे कि अब सब कुछ छोड़ दिया, सौंप दिया है, अब तो अपने आप में मस्त रहता हूँ, परमात्मा का सुमिरन करता रहता हूँ। आप ये बोला था तो क्या है? निकट पास में जो चीज है उसको हमने नहीं पहचाना। निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे रे प्राणी। जिन पाया जिन घट ही में पाया, बाहिर फिर फिर जन्म गमाया। जिन पाया जिन घट ही में पाया, बाहिर फिर फिर जन्म गमाया। राम चरण मोहि इचरत आवे, पूरब वसु पीछम गुं जावे। राम चरण मोहि इचरत आवे, पूरब वसु पीछम गुं जावे। निश वाचर रात दिन राम सुने जब ही हम कहलाएंगे। निशवासर बज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। अगर इस देह को हमें निर्मल बनाना है, हल्का बनाना है और अच्छा बनाना है, अच्छे तो हम सभी लोग हैं, क्योंकि हमें अपनी बुराइयां दिखती नहीं है। अपने आप को अच्छा बताने के लिए ये निज नाम की जो रावसनी बने बैठे हैं उसको रात दिन सुमिरन में लगना है और निज नाम की भक्ति हमें करनी है। तभी ये शरीर का सार, ये निचोड़ हम कर पाएंगे। हम सुमिरन काम में लेते हैं। किसको देख करके हमको डर लगता है? ये प्राणी मात्र को, ये जीव मात्र को जो राम स्नेही नहीं है, जो परमात्मा का सुमिरन नहीं करता है, उसको डर लगता है। किससे? काल से, मौत से। हम जितने लोग बैठे हैं, बताइए मौत किसको नहीं आएगी? सबको आना है, निश्चित हो गया है। फिर हमको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि हम राम स्नेही नहीं है, हम परमात्मा का सुमिरन नहीं कर रहे, इसलिए हमको डर लग रहा है। जो चीज निश्चित लिख दी गई है, जिस दिन से ये जीव पैदा हुआ है, निश्चित रूप से ये मृत्यु आनी है, फिर हम सतर्क क्यों नहीं है? फिर हम जागे क्यों नहीं है? जगे हुए तो हैं, पर अगर सुमिरन जीव नहीं करता है तो वो सोया हुआ है। तो किसको देख करके डर लगता है? सिंह को कच्चे स्वान से जो बुल्ली को देख वो संबर ध्यायो, वासक बाज सुनी गुरु राडर पई हाल को पेट तो बाहर न लायो।
ग्वाल को देख नहीं सी ठाडो, जागृत गांव जा चोर में आवे। कौन जागृत गांव? इस गांव को, इस शरीर को जगाना है। गांव के लोग तो जगे हुए हैं, हम सोए हुए हैं। जागृत गांव जा चोर नहीं आवे, नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, बात सुने वो अद्ध भगावे। बड़े बड़े शरीर वाले हाथियों की झुंड हो, पर शेर आ गया तो हम हाथी से, हमारा शेर कौन है? काल है। भाग जाएंगे। अरे कहाँ भाग जाओगे? यही खड़ा रहना पड़ेगा। तो बड़े बड़े शरीर वाले हाथियों की झुंड है, सिंह को देखते ही भाग जाते हैं। कुत्ते को देखते ही सुसज्ज रोजे यानी खरगोश भाग जाते हैं। चूहे कितने ही हों, बिल्ली को देखते ही बिलों में घुस जाते हैं। गरुड़ जी की आवाज़ सुनकर सर्प जमीन में घुस जाता है, अपने बिलों में चले जाते हैं। ग्वाल ऐसी किरकारी करता है कि सिंह खड़ा नहीं रहता। जिस गांव के मनुष्य, अब मनुष्य की बात आई है, ये जानवरों से लेकर के मनुष्य को सब उदाहरण देकर के हमको समझाया जा रहा है कि ये काल रूपी शेर जिस दिन आ जाएगा और हमको छोड़ेगा नहीं, वो एक घात लगाएगा हम पर। वो ताक लगाए हुए बैठा है। बीमारी होए ना होए, फट से हार्ट अटैक हुआ और हम लोग चलते बनते हैं, पर निश्चिंत है कि क्या नहीं आएगी, अभी मृत्यु नहीं आएगी। क्योंकि मृत्यु का दिन, तिथि, समय सब लिख दिया गया है, पर एक वही चीज है जिसका जीव मात्र को पता नहीं। विरले ही संत होते हैं जिनको वो उनकी मृत्यु उनके कंट्रोल में रहती है, वो स्वेच्छा में मृत्यु लेते हैं। कौन? जो बहुत बड़े साधक बन गए हैं, बहुत बड़े संत बन गए हैं, उनको पहले से सूझ जाता। हमको तो कुछ भी नहीं सूझता। हमको तो परमात्मा की रावणा की घड़ी हमारे पास में रखी हुई है, वो भी लेना हमको नहीं सूझता। तो बताइए हम मृत्यु पे नियंत्रण कैसे करेंगे? वहाँ चोर नहीं आते। महाराज फरमाते हैं कि नाम का ऐसा पराक्रम है, जहाँ नाम की भक्ति होती है वहाँ पापों का क्षय हो जाता है। ये शरीर कर्म प्रधान है, रात दिन कर्म करता रहता है, रात दिन विषय वासनाओं में लगा रहता है, रात दिन पग पग पे पल पल में हम लोग कर्म कमाते हैं। उन कर्म को जो क्रियमान कर्म हम भी कर रहे हैं, और जो संचित कर्म जो ये जीव करके आया है उसको भी तो क्षय करना है। कुछ अच्छे कर्म कर लिए हम लोगों ने, तो ये मनुष्य जन्म हमको मिला है। तो ये मनुष्य जन्म मिला है जो विरले लोगों को मिलता है, विरले जीवों को मिलता है। ये आसान नहीं है मनुष्य जन्म पाना। तो ये मनुष्य जन्म जीव को मिला है, तो ये सुमिरन में क्यों नहीं लगता है? 2 लाइन। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र प्रभु नाम बिना सुमिरन कर ले। बार बार हमको हिदायत दी जाती है कि सुमिरन में लगे रहिए, लगे रहिए। पर हम किस में लगे हैं? निंदा में लगे हैं, बुराई करने में लगे हैं। क्या करें? बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है निंदा करने की। हम अच्छी आदतों को अपने आप से दूर कर रहे हैं, बुरी आदतों को गले लगा रहे हैं और उन आदतों को सर्वोपरि प्रधान मानते हैं। इसलिए हम परमात्मा के नाम से दूर होते चले जाते हैं। कहाँ उसको नीर पुष्को तप कहानो गहनो, कहाँ कतीर रुख अरंड को बायो, धुएं को क्या कोट गड़े को मोती लीजे, आँख काट का मैल झूठ के तो ही करीजे। भाई जिनको आवाज़ नहीं आ रही है वो आगे आके बैठ सकते हैं, और आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बादल की क्या चाहे जाल को डोको गरियानो, केवल बिन सुख राम नाम ऐसो सब जानो। ओस का जल कहलाता है, पर क्या उसे प्यास बुझती है? सुबह सुबह लॉन में हम जाते हैं तो मोती के मोती हमें दिखाई देते हैं। क्या एक मोती उसमें से उठा सकते हैं? क्या एक बूंद गले में जा सकती है? तो जिस तरह
ओस है, उससे प्यास नहीं बुझती। इसी तरह से वो थोड़ा थोड़ा घास जो होता है जिसको फूस कहते हैं, उसकी तपत अगर ले सकते हो तो ले लो, लगाइए आग, 1 दिन में ख़त्म, 1 मिनट में ख़त्म। वो तो ऐसे ही करने का ज्ञान है। थोड़ी देर करेंगे, जब तक करेंगे जब तक मज़ा आएगा, और जब तक बंद किया और काम खत्म। पर ये निज नाम की भक्ति क्या है? ये लगातार कंटिन्यू होती रहती है, ये बंद नहीं होती है। तो 24 घंटे जहाँ हमें उसका आनंद आता है, हमें वही काम करना चाहिए जिसका नाश नहीं है, जो कभी क्षय नहीं होता है, हमें वो काम करना चाहिए। महाराज कह रहे हैं ओस का जल भी कहलाता है और उसे प्यास नहीं जाती, कपड़े नहीं धुपते, फूस का भी तप कहलाता है परंतु वो ठहरता नहीं है। अरे कथित का गहना कहलाता है, बेचने पर मामूली पैसा आता है, बंगार जितना पैसा भी नहीं आता है। तो बिना नाम के, बिना परमात्मा के निज नाम की भक्ति के बिना हम ये प्राणी मात्र क्या है? टोटल भंगार है। भंगार क्या है कि वो राखोड़े को उठा करके जब जाएंगे, हड्डियाँ गंगा जी में डाल दी जाएगी, बोरियां भर के, हमारी जो राख है वो भी काम नहीं आएगी, न हड्डियां काम आएगी। हमारे शरीर का काम क्या आता है? फिर इतना गरूर क्यों है जीव को कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। हमारा तो इसमें कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो केवल हमारा क्या रहेगा? परमात्मा का नाम जो हम करेंगे, वेद से करेंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं है। फिर ये अकड़ किस बात की? बहुत गरूर है, हम पैसे वाले हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, हमारे जितना सुंदर नहीं है। बचपन में देखा क्या था? कांच। अब देख लो जरा शरद अपनी, कांच देखना पसंद नहीं आ रहा है। कह रहे जैसे हैं वैसे ठीक है। क्या पहले हम ऐसा करते थे? नहीं। तो जब सूरत हमारी बदल गई तो अपनी शक्ल को ये जीव पहचाने का कब? इतना परिवर्तन ये शरीर में हो गया, इतना रोगाणु ये शरीर हो गया। रोगी बन के थोड़ी आया था, पर अब हो गया है। परमात्मा जाने अनजाने में ये छोटी छोटी गिफ्ट हमको देते हैं, उसका ही ये जीव रात भर रोना रोता है, दिन भर रोना रोता है। क्या करूँ, घुटने दर्द हो रहे हैं, क्या करूँ, मुझे ये बीमारी लगी। अरे भाई ये तो लगेगी, ये शरीर के यहाँ संसार सागर के जाने के ये साधन हमको मिल रहे हैं, फिर हम क्यों दुखी हो रहे हैं? इसलिए रोना धोना बंद करके हम परमात्मा के सुमिरन में जीव रात दिन लग जाए। अरण्य का वृक्ष कहलाता है तो भी उसकी छाया में न तो बैठ सकता है, न लकड़ी ही काम आती है। धुएं का कोट, चारों तरफ अंधेरा सा, धुआं जब उठता है तो एक दूसरे की शक्ल, कोहरा जब उठता है एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखती है, पर जैसे ही बादल फटते हैं कोहरा खत्म हो जाता है। क्या उसका कोट बन पाया? धुएं का कभी कोट बना है? अरे पैसे खर्च करके कोट बनवाना पड़ता है, तभी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। हमारा ये कोट कौन है? इस शरीर का ये राम नामी कोट बना लीजिए। ये उल जुलूल की किरणियों के ज्ञान है, जो ओस के पानी की तरह है, धुएं की कोट की तरह है, फूस के घास की तरह है। यह कर्णियों का ज्ञान, उससे हम विलग हो जाएं, उससे हम दूर हो जाएं। परंतु उससे किसी भी की भी रक्षा नहीं होती। पानी का घड़ा भी मोती की तरह दिखता है, किसी से काम नहीं आता। यानी झूठ यानी असत्य को सत्य समझ ले तो सत्य नहीं होता। झाड़ यानी वृक्ष की जगह डोको यानी एक लकड़ी खड़ी कर दो तो वृक्ष का काम नहीं देता। बादल की छाया कितनी हो जाए देर नहीं लगती। महाराज फरमाते हैं ऐसे ही केवल यानी सत शब्द नेंश जो वाणी के आधार के नाम है वो इस प्रकार है। राम नाम सत्य जान राम बिन झूठ सगाई, बहुत कड़ू बो बहुत अंत एक खोयाई। हटवाड़े को लोग आन ग्रह सब ही बेला, आप के काज आन सब हुई बेला। बिनज करे व्यापार छठी अपने घर जावे, जन सुखिया नर मूड गिरे का दाम कमावे। राम के नाम के बिना सत्य कुछ भी नहीं है। हम परिवार में इकट्ठे हुए हैं, ये कर्तव्य है। जिस तरह से सुबह से शाम की हाट लगती है और शाम को हटवाड़े सब अपने अपने घर चले जाते हैं,
ऐसे ही हम पैदा हुए जिस कुल में, जिस कुटुंब परिवार में, हम अपनी अपनी ड्यूटी करके एक दिन इस संसार सागर से चले जाएंगे। हम शरीरधारियों को अगर गलतफहमी यह है कि हमें मर जाने दो, बाद में आपका होगा क्या, देखने आओगे क्या? अरे आपसे अच्छा करेंगे। अभी हम अपने आप को लिप्त रखते हैं कि मेरे बिना काम नहीं चलता। उसको छोड़ के देखिए कि चलता कि नहीं चलता। हमसे अच्छा काम होगा, पर हमको भरोसा नहीं है। खुद पे तो भरोसा करते नहीं हैं, घर वालों पे भरोसा करते नहीं हैं। अपनी शक्ल को पहचानना भूल गए कि ये शक्ल, ये शरीर, ये संसार में आया क्यों था और करने क्या लग गए। उसमें इतना लिप्त हो गए, इतने लगन लग गई कि परमात्मा से दूर हट गए। परमात्मा से दूर हट गए। क्या कारण है? इसलिए अपनी शुक्ल और अपनी सूरत को पहचाने, मनुष्य जन्म की हम कीमत करें तो जरा शरीर ठीक हो जाएगा। हैं? 9:45 हो गई, बंद करना है। 10 मिनट और है, 10 मिनट बोल लेते हैं। जैसे हटवाड़े में आए हुए मनुष्य अपना अपना कार्य कर अपने अपने घर चले जाते हैं। जो मूर्ख होता है वे स्वासारूपी धन को व्यर्थ खो देता है, क्योंकि हमने जो गृहस्थाश्रम में धन कमाया है वो हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। खूब कमा लिया हमने, साथ में क्या ले जाओगे? साथ में ले जाने की पूंजी तो हमने यहाँ रख दी, श्वासें सारी खत्म कर दी। खूब धन कमाया, घर वालों को पूछे कितनी मोटी गांठड़ी देंगे। अरे ना हमारे बुजुर्ग ले जा पाए, ना हम ले जा पाएंगे, तो फिर इतनी व्यस्तता किस कारण की? थोड़ा सा हमको अपने आप को उससे अलग करना पड़ेगा और परमात्मा के नाम को भूलना नहीं पड़ेगा, जिसको हम भूल जाते हैं। गंगापुर वालों की नकल कर लीजिए कि 5-10 बाई जी घर में आज जैसे हमने योग किया था, कितने लोग इकट्ठे हो गए, कितने शरीर रोगाणु हो गए। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं, ये तो धीरे धीरे हमारा ये शरीर क्षीण हो जाएगा और एक दिन मृत्यु के निकट आ जाएगा, जब हम रोने लगेंगे और वही मोहन बा का गाना याद आ जाएगा, भजन याद आ जाएगा कि नाड़ियाँ जब टूटने लगी है तो हम क्या करेंगे। 2 लाइनों को रोज याद रखिए तो काल सामने नजर आएगा, और काल जब सामने नजर आएगा, हमको याद आएगा, तो हम परमात्मा के नाम से विलग नहीं होंगे। इसलिए मोहन भाई की 2 लाइनों को भी हमें याद रखना चाहिए हमेशा। और ये नाड़ियाँ हमारी सबकी अंत समय में टूटेगी, जब हमारे आंसू आने लगेंगे, जब हमें हमारी कीमत का पता लगेगा कि जो अमूल्य हीरा ये जीव साथ में लाया था, उस जीव को हमने बर्बाद कर दिया और कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए परमात्मा के सुमरन को कभी ना भूलें। वृक्ष की जगह डोको यानी एक लकड़ी खड़ी कर दे तो वृक्ष का काम नहीं देता। बादल की छाया कितनी हो जाती, देर नहीं लगती। महाराज फरमाते हैं ऐसे ही कि केवल के नाम यानी सत्य शब्द ने अंचर जो वाणी के आधार के नाम है, वो इस प्रकार है कि जब तक रचना चलती है जब तक ये राम राम होता है, पर अगर श्वास उश्वास में ये रचना को जमा लीजिए। यहाँ तो करीब करीब कल रात को बैठे थे बहुत सारी राम स्नेही हमारे साथी, यहाँ तो करीब करीब सभी की रचना जमी हुई है, सभी लोग राम स्नेही हैं। बहुत अच्छा यहाँ भजन करते हैं देवगढ़ के लोग। राम नाम सत जाने नाम बिन झूठ सगाई, कौत कड़ू बो बहुत अंत को खोई जाई। हटवाड़े को लोग आन गए सभी ही होए भेला, आप के काज आन सब हुए भेला। बिनज करे व्यापार सच्ची अपने घर जावे, जन सुखिया नर मूड गिरे का दाम गमावे। योग रे सब जीव हाट मज भेला होई, नफो समझिया हो ये वस्तु में लाभो कोई। गाफल गोता खाए गिरे का दाम गमावी, भांड भया देखाए फिर पीछे पछतावे। मेलो भी कर जाए फिर कारी नहीं लागी, मेलो भी कर जाए। बुढ़ापा आ गया, घर वालों ने धक्का मार दिया, बूढ़े हैं सुनते नहीं, आंखों से दिखता नहीं है, घर वाले हमें चाहते नहीं हैं,
हम कहते घर वाले पास आके बैठे, वो देखे कि भाषा जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, दादी सा जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, कोई पास आना नहीं चाहता, उस वक्त हमको क्या याद आता है? परमात्मा का नाम। अरे जब गरीब घर वाले हमको नहीं चाहते हैं, ये मन विचलित हो रहा है, क्या करें? हमारी तो कोई सुनते नहीं। अरे जो तुम्हारी सुनने वाला था उसको तुमने बिसरा दिया। अगर बचपन में परमात्मा का नाम ले लिया होता तो हमें घर वालों की जरूरत नहीं पड़ती। ये ग्रंथों में गोता लगा लिया होता, जब घर वाले हमें चाहते नहीं, हम तो लेके वाणी थी अपने बैठ जाए, तेरे को गरज है तो मेरे पास आना, नहीं तो चलता बन। वो तो हमने कभी प्रैक्टिस की नहीं, हर जस 2-4 याद किए नहीं, सुमिरन हमने किया नहीं, वाणी जी पसंद आती नहीं, वाणी जी के 2 चौपाई पढ़े, 2 साखियाँ पढ़े, जीव को नींद आने लगती है, क्योंकि इसमें कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया। अब कहते क्या करे, घर वाले तो सुनते नहीं है। अरे काय को सुनाना, उनको दूर रखो अपने आप को। घर छोड़ के तो भाग नहीं सकते, रहना तो घर में पड़ेगा, पर अपने वजूद को कैसे खो सकते? संसार सागर में हम आए हैं, अगर परमात्मा का नाम इस जीव ने नहीं लिया तो इस संसार में वजूद क्या है अपना? कौन हमें पहचानते हैं? कौन आपके सगे हैं? कल एक बाई जी कह रही, बाई जी मारे तो बेटों को ना, मारे तो 3 बेटियां। अरे मैंने कहा भाग्यशाली है, तीनों को ससुराल भेज दिया, अकेली रह जाएगी तो सुमरन करने लग जाएगी। 3 बेटे की बहुओं को बुला लो, जिनके घर में 3 बेटे की बहुएं हैं, उनकी जाके साता पूछे हो सब लोग। एक को मनावे दूसरी नाराज, दूसरी को मनावे तीसरी नाराज, फिर एक को मनाने गए वो राजी हुई तो कि यहाँ को जीव तो यहाँ पे है। अरे खुद को जीवी खुद पे रखो, क्यों करना? क्योंकि हम परमात्मा से दूर है। ये संसार सागर की बातें हैं जो हम कभी कभी कर लेते हैं। भांड भैया देखा ये पीर पीछे पछतावे, मेलो मेलो बिगड़ जाएगा, कुटुंब परिवार सब विलग हो जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। जब क्या होगा? भांड भया देखा ये पीर पीछे पछतावे, मेलो भी कर जाए फिर काली नहीं लागे, यो अवसर सुख राम फिर मोसर नहीं जागे, घर में सब जीव जीव हटवाड़ी ओ मोसर सुख राम फिर मोसर नहीं जागे। मोसर मिलेगा नहीं, अवसर मिलेगा नहीं। ये अवसर क्या मिला है? मनुष्य जन्म मिला है। हम सब भाई बहन, परमात्मा की कृपा हम पे बनी रहे, संतों की कृपा हम पे बनी रहे, और रात दिन परमात्मा का सुमिरन में हम लोग लगे रहें। अब तो बहुत जगह जगह सत्संग होने लगी हैं। लड्ढा साहब, सेठ साहब के टाइम पे तो साल में 1-2 संगति होती थी, पर धमाकेदार होती थी, बहुत भीड़ पड़ा करती थी। बार बार सत्संग हो रही है, क्योंकि अब जीव जगे हैं। पहले भी जगे हुए थे, पर पैसों का अभाव था। सत्संग में बहुत खर्चा होता है, व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, तो पैसों का अभाव होने से बहुत जल्दी सत्संग नहीं होती है। अब तो हम बहुत अर्थ उपार्जन करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, पर इस धन का सदुपयोग करते हैं। कल एक भाई जी जिन्होंने ये सत्संग कराई है, उनका आभार हम प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो जीव को अर्पण कर दिया है मैम, और यही चाहती हूँ कि मैं हर साल सत्संग कराऊँ। उन भाई जी के लिए मैं हम सभी सत्संगी आभार प्रकट करते हैं कि उनके बहाने से हम लोग यहाँ आ पाएंगे। कुछ व्यवहार काल की बातें करती हूँ। सुनने में आया था आपकी शंकाओं का, देवगढ़ वासियों के लिए शंकाओं का समाधान हम लोग कर देते हैं कि वाणी जी के ज्ञान में कुछ भी खर्च नहीं करना है। जिन्होंने ये सत्संग कराई है उनका तो खर्च हो ही रहा है, पर जो सत्संगी है, जो सत्संग यहाँ करते हैं, वहाँ कुछ खर्च नहीं करना है। खर्च करना है तो आप सभी का समय, कि समय निकाल करके सत्संग में बैठना है, सत्संग में जाना है। हम प्राणी मात्र में कोई बड़े नहीं हैं, छोटे नहीं हैं, सब हम एक जैसे हैं। चाहे जिसके पास कितना भी अर्थ है, वो किसी को देता नहीं है, लेता नहीं है। तो वाणी जी पे चढ़ावा, वाणी जी जो पाठ कोई कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो कोई बड़े नहीं हैं, उनको भी चढ़ावे की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी हम लोग लेते हैं तो वो पाप के भागी हैं। उस पाप को भुगतने के लिए घर रूपी रो नरक में उस जीव को आना पड़ेगा। हम जीते जी किसी जीव के ऋणी बनकर के जाएंगे। जाने अनजाने में लड्ढा साहब, सेठ साहब,
जहाँ सत्संग करते थे और कराते थे, अपने घर का अन्न खाते थे। और जो अन्न श्रद्धा और प्रेम से खिला दिया जाता था, उसको 100 गुना दे करके आते थे। क्या करके आते थे कि अनेक जीवों को जगा करके आते थे। और इस सत्संग में आकर के अगर किसी के प्रयास से एक जीव जग जाता है तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल उनको होता है। तो जीवों को जगाने की इन जीवों में जो वेदी जन हैं उनमें लालसा होनी चाहिए, न कि हम बड़े हो गए हैं और लेना और देना। जो देता है वो भी पाप का भागी है, जो लेता है वो भी पाप का भागी है। लेना क्या है और देना क्या है? लेना वेदी जीवों से परमात्मा का नाम है। देना क्या है? आपको श्रद्धा देनी है, विश्वास देना है और समय देना है कि श्रद्धा रखिए कि इस ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान सच्चा नहीं है। विश्वास रखिए कि सारे ज्ञान नाशवान हैं। जब तक रचना चलेगी, जब तक ये होगा, पर इस राम के नाम का कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि जिस परिवार में एक जीव वेदी जन पैदा हो गया, वो एक न एक पीढ़ी में एक जीव फिर सत्संगी पैदा होता है। कल एक छोटा सा बच्चा था, हम उनको सिखा रहे थे। वो कह रहे थे आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा नो, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलो संतो आपको कुछ चाहिए? वो बच्चा इतनी सेवा कर रहा था, बार बार आकर के संतों की सेवा कर रहा था। और उस बच्चे में जीव में सीखने की लालसा थी। वो जीव कभी न कभी तो परमात्मा का नाम लेकर के आया है। और वो वेदी जन के पास बैठते ही वो सुमिरन करने लगेगा। मेहंदी की बात, चर्चाओं की बात, मंदिर जाने की बात, मंदिर चले जाइए हम कि आप तो वहाँ अंकुश लगा देते। अरे हाथी पे जब अंकुश लगाना पड़ता है तो इस मन पे अंकुश लगाने के लिए हम राम का नाम बताते हैं। और हम नहीं बताते हैं, ये संतों के प्रसाद है। जो संत ये संसार में छोड़ के धाम पधारे हैं, उन्हीं प्रसाद को तो वितरित करने आते हैं। ये भेद है। जो वेदी जन है उनको देना है और वो देने में आते हैं। हमारी या किसी वेदी जन की क्या औकात है जो किसी को दे दे? ये परमात्मा की उस जीव पे कृपा हो जाती है। जो वो जीव लेने आता है, जो जीव धारण करने आता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म क्षय हो जाते हैं जब जाकर के इस सत्संग में आता है। अरे संगत में तो कभी भी चला जाएगा, थोड़ी देर परमात्मा का नाम लेकर के फिर तो काना खुशी चलती है, बातें हम लोग कर लेते हैं। यहाँ जब सत्संग होती है, कौन भाई जी की मर्जी होती है कि बातें करें? क्या दम है इस राम के नाम में? इसलिए इसको धारण करिए। जो भी मन में आपके भरमना है बंद करिए, जाकर के सत्संग करिए। वाणी जी का जो अध्ययन करता है, जो वेदी जीव है, जिसको थोड़ा अनुभव हो गया, वो अर्थ अच्छा बता देता, बहुत अच्छी बात है। वो सब परमात्मा के कृपा पात्र हैं, संतों के कृपा पात्र हैं जो परमात्मा का नाम ले रहे हैं। बाकी कोई भी बात नहीं है। इसलिए हमको ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करनी है। मेहंदी लगाइए, मर्जी आए तो करिए आपकी, पर परमात्मा के नाम को मत भूलिए। सबसे बड़ी बात है। समय हुआ चला जा रहा है। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज दिन परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज